Yes, revision of direct and inverse variation. Last day we have discussed about the direct variation. Today I start inverse variation. जैसे देखो inverse variation. इनवर्स वेरिएशन में देखो, जैसे अच्छे समझना, एक मजदूर किसी फील्ड में काम कर रहा है, तो उस फील्ड के काम को अगर वो मान लो 15 डेज या 20 डेज में कंप्लीट करता है, तो अगर 2 लेबर उसमें लगाया जाए तो कम दिन में खत्म हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लेबर जब बढ़ेगा तो उधर नंबर ऑफ डेज हो कम हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से हल्दीबाड़ी हम लोग अगर 2 किलोमीटर पर आवर के रेट से चलें, जितना टाइम लगेगा मान लो कि 15 मिनट लगा। अगर 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से चलेंगे तो और कम लग जाएगा। तो एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो वो बढ़ेगा। तो इस तरह का जहां पर सिचुएशन आएगा वो इनवर्स वेरिएशन हो जाएगा। तो इसमें ऐसा लिखते हैं, लेट x and y be two quantities and x varies as inversely y, therefore x इसको वेरिएज एज 1 by y हो जाएगा, उल्टा चलता है। x इज इक्वल टू k अपॉन y और x इंटू वाई इक्वल टू k होगा। इसको ध्यान रखना, दोनों का इंटू होना चाहिए, वो कांस्टेंट होता है। दिस इज इम्प्लाई दैट x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो वहां पर x बाई वाई था डायरेक्ट वेरिएशन में, यहाँ पर हो गया x इंटू वाई। जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे एक एग्जाम्पल है 6 पेज नंबर 57। ध्यान दो, क्वेश्चन है, इफ 52 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज। 52% काम करता है, वर्क को 35 डेज में कंप्लीट करता है। इन हाउ मेनी डेज विल 28 मैन कंप्लीट दिस सेम वर्क। अगर सिर्फ 28 आदमी काम करेगा तो कितने दिन में काम हो सकता है, सो देखो। तो ऐसा लिखते हैं, लेट x बी द number of required days। ये आ जाएगा, मान लो नंबर ऑफ डेज और ये होगा नंबर ऑफ मैन। नंबर ऑफ मैन, ये 52 मैन है तो 35 डेज। आदमी की संख्या 28 होता तो ये x मान लो है। तो देखो, नंबर ऑफ पर्सन जब बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज घट जाएगा, और नंबर ऑफ पर्सन घटा है डेज बढ़ेगा। इट इज ए केस ऑफ इनवर्स variation, therefore 35 into 52 x into 28 और 35 into 52 by 28 equal to x। अगर आप 7 से करेंगे तो ये 4 होगा, 7 से करोगे तो ये 5 होगा, 4 से करोगे तो ये 13 होगा। Imply that x equal to 5 into 13 equal to 65।
ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 65, ये आंसर होगा। वर्कशीट 2 देखो, इसमें जैसे क्वेश्चन है वर्कशीट 2 का, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया है द साइंस टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 टू मेक ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पर एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार करने बोला गया है। व्हेन 10 स्टूडेंट्स वर्क ऑन इट, उस पर 10 स्टूडेंट काम कर रहा है। द वर्क गेट्स फिनिश इन 3 days, 3 दिन में वो काम खत्म हो जाता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड सो दैट वर्क फिनिशेस इन 2 days। देखो जब 10 स्टूडेंट जब काम करता है तो 3 days में काम कंप्लीट हो जाता है। तो कह रहा है कि 2 days में कंप्लीट करने के लिए कितने पर्सन की जरूरत पड़ेगी। इसमें ऐसा लिखो, लेट x be the number of students number of days, number of students। नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हमारा 10 है तो ये 3 days में काम क्लीन करता है, और नंबर ऑफ 2 days चाहता है कितने होगा। इट इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, therefore 3 into 10 equal to 2 into x, or x is equal to 3 into 10 by 2, this is 5, 3 into 5 equal to 15। ये आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 15, your आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 20 men can build a wall in 9 days। 20 men काम करता है तो इसी वॉल को बनाने में 9 days लग रहा है। Then how long would it take 12 men to build the same wall? How long, कितना टाइम लगेगा। This is let x be the number of days। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मैन
नंबर ऑफ डेज, ये 20 है तो 9 डेज लगा, 12 है तो कितना लगेगा। देखो जब आदमी 20 काम कर रहा है 9 डेज में कंप्लीट हो जाता है, तो 12 आदमी काम करेगा तो समय ज्यादा लगेगा। सो इट इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, therefore 20 into 9, 12 into x equal to 20 by 9, 12। 3 से करो 3, ये होगा 4, 4 से कर दो 5, 5 into 3 equal to 15। Required number of days equal to 15 हो जाएगा। $58, $59। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, If 30 goats can garage a field in 50 days, 30 goats है, एक फील्ड को 15 डेज में उसका घास खा जाता है, then how many goats will garage the same field in 10 days? How many goats? Let x be the number of goats, number of goats number of days, 30, 15, how many days? X, no, how many goats, X हो जाएगा और ये 10 डेज। इसको लिखिए आप, इट इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, therefore 30 into 15 x into 10 और x is equal to 30 into 15 by 10, this is cancelled, 3 into 15 equal to 45। The required number of goats equal to 15, 45।
इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 11. A train moving at a speed of 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है. कवर ये सर्टन डिस्टेंस इन 4.8 आवर्स. व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स. देखो, तो व्हाट शुड बी स्पीड, ऐसा लिखिए. लेट x be the required speed. Speed in kilometer per hour and timing in hours. moving 75 किलोमीटर पर आवर रहता है तो 4.8 आवर लगता है. उसके बाद कह रहा है व्हाट शुड बी स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर. स्पीड मान लीजिए x है, कवर करना है 3 आवर. इट इज ए केस of inverse variation. Therefore 75 into 4.8 x into 3 or x is equal to 75 into 48 by 3. This is 25 into 10 होगा. This is 25 into 48 by 10. 5 से करेंगे 5, जबकि ये 2 होगा. 2 से करोगे तो 24 into 24. 0 carry 2, 120. Required speed equal to 120 किलोमीटर पर आवर. एक और 12 को 12 में है ये. Garrisons of 120 men has provision for 30 days. At the end of 5 days, 5 दिन के बाद 5 more men join them. How many days can they sustain on the remaining provision? इसमें देखो, at the end of 5 days, a number of remaining days equal to 30 minus 5 equal to 25. 5 डेज के बाद देखो 25 डेज बच जाता है किसके लिए? 120 मैन के लिए. कहता 5 मोर मैन ज्वाइन देम, और 5 आदमी सब ज्वाइन करता है, तब वो कितना दिन में चल सकता है? तो कम ही समय लगेगा. हाउ मेनी डेज? लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज. Number of days, number of person.
नंबर ऑफ मैन करना पर्सन का। देखो ये बच रहा है 25 डेज, किसके लिए? 120 के लिए। अब 125 हो जाता तो ये कितना दिन चलेगा? इट इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, therefore 25 into 120 x into 125 or x is equal to 25 into 120 this is 5 से करोगे तो 2 और 4 होगा। required number of days equal to 24।